जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लें या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक जोन का अलग अलग रूल होता है और जब कोई वैकेंसी आती है और उसके डॉक्यूमेंट की बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है ज्वाइनिंग में, तो चीज़ें बदल जाती हैं पहले में और अब में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले से तैयार करवा के अपने पास रखने चाहिए। उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ और हर एक चीज़ बताऊंगा कि कितना समय आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद और ज्वाइनिंग में कितना बीच में गैप होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लें। साथ ही इस विषय पर भी बात करेंगे, क्या इससे भी कोई दिक्कत आ सकती है अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट हम नहीं लेके गए, तो हर एक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डीवी में जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एक फाइल में कंपाइल कर लेना और इसके 2 सेट बना लेना और दोनों सेट को 2 अलग अलग जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनसे प्रमाणित करवाना है। ये आप लोग ध्यान रखना। उसके साथ साथ आधार और पैन, इसके भी 2 प्रति होनी चाहिए, ये भी उसी फाइल पे लगा लेना। साथ ही इस पे एक फॉर्म मिलेगा, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में पहुंचेगा तो ज्वाइनिंग लेटर में सारी चीज़ लिखी होती है। नेम होगा, मतलब पूरी डिटेल होगी, साथ में आपकी पोस्ट भी होगी, साथ में ये भी लिखा होगा कि कब आपको पहुंचना है, तो ये भी उस पर लिखा होगा और कहाँ पहुंचना है। हर एक चीज़ की जानकारी उसी पे दी होगी। उसी में आपको एक फॉर्म मिलेगा और उसको अपने हाथ से ही भर के ले जाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ आपको फोटो की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर, जीमेल, और साथ ही जो बच्चों डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गई थी वो लोग अपना एफिडेविट जरूर अपने पास रख लें। जिस चीज़ के लिए आपने एफिडेविट डीवी के टाइम लगाया था वही एफिडेविट उसी चीज़ के लिए आप फिर से ज्वाइनिंग के टाइम लेके जाना। तो आप लोग ये गलती मत कर देना। देखिए, अब उसके बाद बात करते हैं कुछ गलती हुई तो क्या दिक्कत होगी। आप लोग इससे बेफिक्र रहें, जो चीज़ें होनी थी वो डीवे पे हो गई। अब अगर कोई भी समस्या आती है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आपको उससे कोई बाहर नहीं करेगा। आपको उस चीज़ के लिए समय दिया जाएगा। अगर घर पे भी रह गया है, ये बना नहीं है, तो आप किसी से भी मंगा सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। जो चीज़ें थी सब डीवी पे ही सॉल्व हो गई हैं। अब उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कितना समय मिलता है। मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको 10 से 15 दिन का गैप रहता है। मतलब उस ज्वाइनिंग लेटर में पूरे डॉक्यूमेंट लिखे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, क्या फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से पूरी चीज़ें मैनेज करनी है। हर एक चीज़ की जानकारी उस पर लिखा होता है। और इसीलिए अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि जैसे ही ग्रेड 3 का ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस पर लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फिर मैं वो चीज़ें आपको बता दूंगा। और लगभग हर एक जोन में एक कैंडिडेट ऐसा है जो मेरे जान पहचान का है, जो इसी बार इसी वैकेंसी में हुआ है। तो जैसे ही उनका ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा उसकी फ़ोटो मेरे पास आ जाएगी, तो हर एक जोन का स्पेशली वीडियो आपको मिल जाएगा कि इस जोन में इस बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो चीज़ें आपको बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग ग्रेड पे होता है कि जैसे कोई लेवल 2 की है, लेवल 3 की है, लेवल 5 की है, कोई टाइपिंग पोस्ट है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग देते हैं। इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट पे वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी आपको इतना समय मिल जाता है कि आप उस गैप में अपने डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे हर एक चीज़ अपने पास अवेलेबल करा लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत समय मिलता है। और आपको कोई चीज़ बनवानी नहीं है, आप सब चीज़ें पहले से ही बना के रख लें, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, रेलवे फॉर्मेट में बहुत सारे बच्चों ने जमा नहीं किया है, तो रेलवे फॉर्मेट में जरूर जमा बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, कुछ भी हो, आप लोग रेलवे फॉर्मेट का जरूर बनवा लेना। बहुत सारे बच्चों ने बनवाया नहीं था। उसके बाद क्या मेल में आएगा ज्वाइनिंग लेटर, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो ऐसा होता है, कभी कभी बाई पोस्ट भेजा गया, आपके पास देर में पहुंचा या पहुंच नहीं पाया, तो आपको क्या किया जाता है, मेल पे भी सूचना दी जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे पहुँचना है। हर एक डिटेल आपको मेल पे अवेलेबल कराई जाती है, जिससे कि अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी पहुंच रहा है तो कम से कम आप समय से अपने यहाँ पहुंच तो पाएँ। क्योंकि ऐसा होता है, जो गांव इलाके में रहते हैं, किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिला वो लोग रख लेते हैं, और पहले भी ऐसा होता था। तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई है। बहुत सारे लोग समय से पहुँच नहीं पाए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो अब रेलवे ने क्या किया है कि उनको मेल पे सूचित करने लगे हैं कि अगर मेल पहुंच जाएगा, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी पहुंच रहा है, तो भी आप अगर समय से पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो भाई आपका काम हो जाएगा। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होंगी, दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान रखना। साथ ही जो आपका कॉलेज हो, जैसे मान लो ये आपको प्रमाणित करवाना है जहाँ से अपने आपने लास्ट डिग्री या लास्ट एजुकेशन ली हो, वहाँ से प्रमाणित करवा लेना जो वहाँ के प्रिंसिपल हो, और वहीं से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना अपने कॉलेज से ही जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन ली हो। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मैं आपको इसी चैनल पर
हर एक जोन का ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूंगा कि यहाँ पर ये देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, हर एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हर एक जोन वालों को आराम भी हो जाएगी और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी इस समय तो ग्रेड फर्स्ट के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भेजे जा रहे हैं, वो भेजे जाने लगे, तो आप लोगों के जल्दी ज्वाइनिंग लेटर भी आने लगेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। सबसे पहले तो आपका ये पैनल क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तो एक एक पैनल आ रहा है सब जोन का, उसके बाद फिर दूसरा पैनल आएगा, दूसरे पैनल के बाद टीवी का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को हर एक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी और आगे से आगे मिलती रहेगी। आप लोग टेंशन मत लिया करें, आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।